बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मौलमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक। आज हमारा मौजू है मुतलाज़िम अल्फाज और हासिलात ताल्लुम में से हमारा आज का मकसद है ग्रोही मुतलाज़िम अल्फाज का इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा लुत्फ़ किस चीज़ में आता है जी। और अब आप मुझे ये बताइए कि मज़े मज़े की चीज़ें खाने में, खेलने में या दोस्तों के साथ बातें करने में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम खेल की बात करें तो इससे आपके जहन में कौन सी चीज़ें आती हैं? खेल का मैदान और बहुत सारे खेल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पकड़न पकड़ाई, गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी और वो खेल भी जो आपके दोस्त आपके साथ खेलते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खेल से मुताल्लिक हैं। मुतलाज़िम लफ्ज़ पर गौर कीजिए। मुतलाज़िम यानी मुतलाज़िम, लाजिम, वो लफ्ज़ जिसमें लाजिम का बहुत किरदार है, यानी एक दूसरे के लिए लाजिम, बाहम लाजिम व मलजूम। ये अल्फाज एक दूसरे से मुतलाजिम यानी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ आसमान, तो आपके जहन में आना चाहिए बादल, या आपके जहन में आना चाहिए हवाई जहाज़, या आपके जहन में सितारे। तो ये वो अल्फाज हैं जो आसमान के साथ लाजिम हैं। इसी तरह ये अल्फाज एक दूसरे से मुतलाजिम यानी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुताल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कायनात के मुताल्लिक सोचते ही हमारे जहन में चाँद, सूरज, सितारे, सयारे जैसे दीगर अल्फाज उभरते हैं। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही उनसे मुताल्लिक और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन कायनात के मुताल्लिक सोचते ही हमारे जहन में चाँद, सूरज, सयारे, सितारे जैसे कई अल्फाज उभरते हैं। इसी तरह घर का लफ्ज़ जहन में आते ही आराम, सुकून, वालिदैन, बहन भाई, पनागाह के अल्फाज का ख्याल आता है। यूँ किसी लफ्ज़ से मुताल्लिका अल्फाज उसके मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। आग का लफ्ज़ जहन में आते ही आग और धुआं, आग जलेगी तो लाजमन धुआं भी होगा। वीडियो को रोकिए और बताइए कि आग का लफ्ज़ जहन में आते ही और कौन कौन से अल्फाज आपके जहन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आग का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में लकड़ियां भी आती हैं, पेट्रोल भी आता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है भूख। भूख से हमारे जहन में कमज़ोरी का लफ्ज़ आएगा, खाने का लफ्ज़ आएगा, पीने का लफ्ज़ आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल। स्कूल का लफ्ज़ जहन में आते ही कलम, किताब, कॉपी, उस्तानी, तलबा, तालिबात ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। इसीलिए कमरा जमात का लफ्ज़ जहन में आते ही चार्ट, मेज़, कुर्सियाँ, तख्ते सफ़ेद और बस्ता। आगे बढ़ते हैं। जी, जमात को दो ग्रोहों में तकसीम किया जा रहा है। हर ग्रोह को तस्वीर दिखाई जाएंगी और दोनों ग्रोह तस्वीर में दी गई अशिया के मुताबिक 3-3 मुतलाजिम लिखेंगे। गौर कीजिए, इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए, इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए और इस तस्वीर पर भी। पहली तस्वीर बाग की है। बाग का जहन में आते ही आपके दिमाग में कौन कौन से अल्फाज आते हैं? आप किन अल्फाज के बारे में सोचते हैं? फूल, दरख्त, परिंदे। दूसरी तस्वीर रात की है और मस्जिद भी है, तो आप रात के मुतलाजिम भी बना सकते हैं और मस्जिद के मुतलाजिम भी बना सकते हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर बादल और बारिश के मौसम की है। चौथी तस्वीर है आग की। आगे बढ़ते हैं। इन अल्फाज पर गौर कीजिए।
اور ہر لفظ سے 3 متلازم بنائیے. ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجیے. آگے بڑھتے ہیں. سورج کے متلازم ہوں گے روشنی، کرنیں، دن، حرارت. شب کے متلازم ہوں گے چاند، ستارے، اندھیرا. گل کے متلازم ہوں گے خوشبو، ٹہنی یا شاخ، کانٹے، پودا، باغ. سمندر کے متلازم ہوں گے مچھلیاں، مگرمچھ، پانی، کشتی، جہاز وغیرہ. دل کے متلازم. اب دل کے 2 طریقوں سے متلازم ہو سکتے ہیں. ایک تو متلازم دل کے عضو کی حیثیت سے بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے متلازم دل کے جو ہم اسے اردو زبان و ادب میں جس معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے مجازی معنی، ان میں بھی اس کے متلازم ہو سکتے ہیں. اگر عضو کے ہوں تو شریانیں، خون، آکسیجن وغیرہ. اور اگر دل کو ہم اردو زبان کی حیثیت سے اس کے مجازی معنوں میں دیکھیں تو خیالات، احساسات اور جذبات وغیرہ. آگے بڑھتے ہیں. خوشی کے ممکنہ متلازم، گل کے متلازم، کھیل کے متلازم. ویڈیو کو روکیے اور قریب ترین متلازم پر دائرہ لگائیے. آگے بڑھتے ہیں. خوشی کے متلازم یعنی مسرت، اطمینان اور تسکین. گل کے متلازم دیکھیے. جی غور کیجئے، سب سے قریب ترین. جی ہاں، چمن میں خوشنما گل رونق چمن میں اضافہ کر رہے تھے. اب یہ گل ہے، گل 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. گل پھول کو بھی کہتے ہیں اور گل بجھا دینے کو بھی کہتے ہیں. تو اس کے متلازم پہلے ہم پہ مطلب واضح ہونا چاہیے کہ ہم پھول کے متلازم دیکھ رہے ہیں یا ہم گل کر دینا، بجھا دینا کے متلازم دیکھ رہے ہیں. اسی حساب سے اس کے متلازم چنے جائیں گے. کھیل کے متلازم تفریح اور مزہ، فضول خرچی، پیسے کا ضیاع، پڑھائی، تعلیم، لگن یا جذبہ. جی ہاں، کھیل کے متلازم تفریح اور مزہ. آگے بڑھتے ہیں. ہم سے کوئی سے 4 الفاظ منتخب کریں اور ان کے متلازم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مربوط پیرا لکھیں. طلبہ کو متلازم یعنی گروہی الفاظ سمجھائے گئے ہیں. ارد گرد کی اشیاء سے آپ کو اس کی مثالیں بھی دی گئیں اور مشق بھی کروائی گئی ہے. اور ہم میں سے اپنی مرضی سے ایک لفظ منتخب کر کے آپ سے متلازم الفاظ بھی بنوائے گئے ہیں. شکریہ.